Welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 23rd of February 2023 and we are going to discuss current affairs of the day. Let's start with the first question which says, after Panna National Park, in which national park of Madhya Pradesh tigers are going to be rehabilitated? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपको एक फैक्ट क्या मिल गया कि पन्ना नेशनल पार्क में क्या हुआ है, रिहेबिलिटेशन हुआ है किनका? टाइगर्स का। अब इसके बाद ऐसा कौन सा दूसरा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का जहां पे टाइगर्स को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है या रिहेबिलिट किया जाएगा? ऑप्शंस आर कान्हा नेशनल पार्क, कूनो पालपुर, माधव नेशनल पार्क एंड पेंच नेशनल पार्क, राइट? द करेक्ट आंसर इज माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क में अब क्या हो रहा है? टाइगर को रिहेबिलिट किया जाएगा। माधव नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है मुझे आप बताएं, इन विच डिस्ट्रिक्ट इट इज सिचुएटेड? ठीक, इसके अलावा एक और है सरिस्का, वहाँ पे भी ये किया जाएगा। ठीक, बट हमें एमपी का ही याद रखना है, पन्ना टाइगर रिजर्व और उसके बाद पन्ना के बाद माधव नेशनल पार्क। इसमें अब जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये आती है, देखिए हमारे यहाँ कितने नेशनल पार्क हैं? आंसर करिए मुझे। हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन एमपी? इसका मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर बताएं। ठीक, और एक आपको मैं चीज़ यहाँ पे एक फैक्ट बताता हूँ। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, ठीक, जो लास्ट आई थी 2021 में। अकॉर्डिंग टू डैट 11% ऑफ इंडियाज टोटल फॉरेस्ट, 11% ऑफ इंडियाज टोटल फॉरेस्ट कवर इज़ इन एमपी। मध्य प्रदेश में ही पूरे इंडिया का 11% जो है फॉरेस्ट यहाँ पे है। ठीक, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं और नेशनल पार्क सारे ग्रीन एरियाज़ है और काफ़ी बड़े बड़े नेशनल पार्क हैं, राइट? तो ये याद रख लीजिए कि 11% जो है एमपी में ही है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये फर्स्ट नेशनल पार्क है एमपी का। उसके बाद सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इट इज़ द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, सिचुएटेड इन और लोकेटेड इन मंडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, राइट? इट इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है इसका? 1955 में, और प्रोजेक्ट टाइगर में ये ऐड हुआ है 1974 में, राइट? अब ये जो कूनो पालपुर है, कूनो पालपुर कहाँ पे है? ये है शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में, राइट? और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बिगेस्ट वेटनरी हॉस्पिटल जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वेटनरी हॉस्पिटल यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। विदित गुजराती इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? विदित जो है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। ऑप्शंस आर क्रिकेट, चेस, बास्केटबॉल एंड बिलियर्ड्स। करेक्ट आंसर इज चेस। ये चेस के प्लेयर हैं एंड ही डिफीटेड कार्लसन। ठीक है, ये भी चेस के बहुत बड़े प्लेयर हैं, इनको डिफीट किया है इन्होंने अभी, और ये ऐसे फोर्थ प्लेयर बन गए जिन्होंने कार्लसन को डिफीट किया, फोर्थ इंडियन बने, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हलमा फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? हलमा फेस्टिवल मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ऑप्शन सर बालाघाट, सीधी, झाबुआ एंड सीहोर। द करेक्ट आंसर इज झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, भील ट्राइब से रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, हलमा फेस्टिवल। नेक्स्ट देखेंगे अगर आप, तो आपको एक चीज़ और ये थोड़ी ध्यान रखनी है कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स अलग से एक बुलेट दिया हुआ है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में भी, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है ये। देखिए यहाँ पे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किस खेल से रिलेटेड हैं? ऑप्शन सर जेवलिन, बॉक्सिंग, कायाकिंग एंड शूटिंग। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है शूटिंग से। इन्होंने अभी क्या किया, इन्होंने वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, उसमें राइफल में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, जो कहाँ पे हुआ था? हेल्ड इन कायरो। कायरो कहाँ पे है? इजिप्ट में है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या मिला है इनको? गोल्ड। इनको गोल्ड मेडल मिला है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना। और ये मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ही बिलोंग्स? ही बिलोंग्स टू खरगोन डिस्ट्रिक्ट। खरगोन डिस्ट्रिक्ट के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है, शूटिंग में, वर्ल्ड कप में। अब यहाँ शूटिंग की एकेडमी कहाँ पे है? अगर आपसे ये पूछा जाता है एमपी स्टेट शूटिंग एकेडमी सिचुएटेड इन, आपसे ये पूछा गया, तो आंसर क्या होगा?
भोपाल, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? भोपाल में सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच सिटी? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2023 का किस शहर में अभी कंडक्ट कराया गया? ऑप्शन आर इंदौर, सागर, भोपाल एंड जबलपुर। द करेक्ट आंसर इज इंदौर। अभी इंदौर में रिसेंटली बहुत सारे इवेंट्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उनकी आप लिस्ट एक बना लीजिएगा कि इंदौर में क्या क्या हुआ है। जैसे G20 ग्रुप की एग्रीकल्चर की मीटिंग भी यहाँ हुई है। ठीक है, खेलो इंडिया भी यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और जितने भी इवेंट्स हुए उनकी लिस्ट आप यहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसी रीजन में है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंफ्रा भी क्रिएट किया जा सके, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबरी जयंती विल बी सेलिब्रेटेड ऑन? सबरी जयंती कब सेलिब्रेट की जाएगी? योर ऑप्शंस आर 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी और 27 फरवरी। ये सब के सब 2023 से ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। द करेक्ट आंसर इज 24 फरवरी 2023, मतलब कि कल इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। किसको? सबरी माता जयंती को। ठीक है, कौन है सबरी माता जी? वही जिन्होंने राम भगवान को बेर दिए थे। ठीक है, वही हैं। तो इनको कौन सी ट्राइब है एमपी की जो इन्हें अपना पूर्वज मानती है? ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आप, कोल ट्राइब कन्वेंशन विल टेक प्लेस इन? कोल ट्राइब कन्वेंशन कहाँ पे होगा? ठीक है, ऑप्शन आर सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। द करेक्ट आंसर इज सतना। कोल ट्राइब कन्वेंशन, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? कोल ट्राइब का कन्वेंशन जो है ये इसी सबरी माता जी जयंती, सबरी माता जयंती जो है ये भी सेलिब्रेट की जा रही है। कब? 24 फरवरी 2023। ठीक है, और ये कन्वेंशन कहाँ पे हो रहा है? उसके लिए ये कन्वेंशन हो रहा है आपके सतना डिस्ट्रिक्ट में, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, सतना डिस्ट्रिक्ट में कोल ट्राइब कन्वेंशन हो रहा है। और कौन आ रहे हैं? हमारे होम मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पे, अमित शाह जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। विच मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी हेडेड बाय B.R. अम्बेडकर हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द कमिटी? ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड कौन थे? B.R. अम्बेडकर। उस कमिटी के एक मेंबर ने या किस मेंबर ने रिज़ाइन किया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आर खेतान मुंशी जी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड B.L. मित्तर। आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज B.L. मित्तर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स। अब ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स। उस 7 मेंबर्स में से एक तो हो गए आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर जी हो गए। उसके अलावा यहाँ पे जो और ऑप्शंस दिख रहे हैं ये सारे के सारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स ही थे। जैसे एक नाम है इसमें, फिर दूसरा जुड़ा है आप पे DP खेतान जी जो हैं, ये इनकी क्या हो गई थी? इनकी डेथ हो गई थी, तो इनको रिप्लेस किया था फिर कृष्णमचारी जी ने। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इनको किसने रिप्लेस किया था? कृष्णमचारी जी ने, राइट। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये भी एक मेंबर थे, बट इनकी डेथ हो गई थी तो कृष्णमचारी जी ने इनको रिप्लेस कर दिया था। KM मुंशी जी, ठीक है, KM मुंशी जी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रहे हैं और इनके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी कमेटी के भी चेयरपर्सन थे, ठीक है। बिजनेस कमेटी के ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक बिजनेस कमेटी थी, उसके भी ये चेयरपर्सन थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी क्रेडेंशियल कमेटी के हेड थे, ठीक है। इसके अलावा ये कितने नाम हो गए आपके? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके अलावा 2 नाम और याद कर लीजिए आप। पहले गोपाल स्वामी, ठीक है, ये भी एक मेंबर थे, और मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है, मुस्लिम लीग से थे ये। तो आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 मेंबर्स के आपको नाम सारे याद रहने चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा था कि किसने रिज़ाइन किया, तो ठीक है, B.L. मित्तर जी ने ड्यू टू बैड हेल्थ ही रिज़ाइन
हेल्थ इनकी ठीक नहीं थी इनके, और एन माधव राव ने इनको रिप्लेस किया था कि इन्होंने एन माधव राव जी ने इनको रिप्लेस कर दिया था। तो ये नाम आपको सारे याद करने, 7 मेंबर थे टोटल इसमें, ये आपको याद करना है, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे, एंड इफ़ यू वांट टू गिव योर टेस्ट तो आप ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 50 मॉक की जगह हमने कर दिए हैं 70 मॉक्स, एंड इसमें एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं आपको, और क्वेश्चन की क्वालिटी जैसे आपको यहाँ दिख रही है वैसी ही होगी, और इसमें एक्सप्लेनेशंस भी आपको मिलेंगे। कोई इंटरेस्टेड है तो उसको स्टडी मटेरियल भी जो है 10 यूनिट्स का यहाँ से हम पार्सल कर देंगे इंदौर से, आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगा, आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।